कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरेशन और कंप्यूटर सिस्टम कौन सा पार्ट किस काम के लिए यूज होता है, ये सारा चीज़ क्लियर है। हम देखेंगे आज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कौन कौन से टाइप के कंप्यूटर होते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसको 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइज, मतलब साइज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू पर्पस एंड अकॉर्डिंग टू यूज, मतलब उद्देश्य, पर्पस मतलब उद्देश्य से, और अकॉर्डिंग टू यूज, इस्तेमाल के हिसाब से इसको 3 प्रकार में, 3 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। साइज के हिसाब से 4 तरह का होता है, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, है ना। और पर्पस के हिसाब से 2 तरह का होता है, जनरल पर्पस और एक स्पेसिफिक पर्पस। और इस्तेमाल यानी कि यूज़, अकॉर्डिंग टू यूज़, यूज़ के हिसाब से एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम बारी बारी से हर एक पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहला है सुपर कंप्यूटर, है ना। पहले समझ लेते हैं, उसके बाद नोट डाउन कर लेंगे। तो सुपर कंप्यूटर, इसको सबसे फास्टेस्ट यानी कि सबसे तेज़ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। ये काफ़ी महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है ना। और इसका वर्किंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, ये मोर कैपेबल है ना। बाकी दूसरे कंप्यूटर्स हैं उससे ज़्यादा ये काम करता है। इसको वेदर प्रिडिक्शन में इस्तेमाल इसका हम करते हैं। प्रिडिक्शन मतलब समझते हैं, भविष्यवाणी, है ना, या मौसम संबंधी सूचना। तो मौसम संबंधी सूचना तो जैसे कल कैसा मौसम रहेगा उस हिसाब से आज बताते हैं, है ना। तो वेदर प्रिडिक्शन में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। या फिर स्पेस रिलेटेड प्रोग्राम है ना, यानी कि अंतरिक्ष से संबंधित जो भी काम है उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। जो भी प्रयोगशाला, लैब वगैरह में, बहुत बड़ा यदि लैब है उसमें इस्तेमाल इसका होता है ना। और ये जनरल पीपल के लिए अवेलेबल नहीं है ना। जैसे हम लोग उसको परचेज या यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर पूरे दुनिया का था, पूरे दुनिया में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था हमारा क्रे 1, जो कि 1979 में आया था। 1979 ईस्वी में इसको इन्वेंट किया गया था, है ना। दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1, ठीक है। उसके बाद इसको इन्वेंट किया था सेमोर क्रे ने, है ना, इन्वेंटेड बाय सेमोर क्रे। उसके बाद इंडिया का जो है सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था परम। नाम सुना होगा आप लोगों ने, परम सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, जो कि 1991 में इन्वेंट हुआ था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़ें। उसके बाद है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर क्या है? ये साइज में छोटा होता है ना। और माइक्रो कंप्यूटर एक और अगला टाइप है माइक्रो कंप्यूटर, उससे थोड़ा सा ये फास्ट होता है, ठीक है। तो फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर, और इसमें एक बार में एक से ज़्यादा लोग, मोर देन 1 पीपल कैन वर्क ऑन इट, मतलब एक बार में एक से ज़्यादा लोग इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है ना। छोटा छोटा कंपनी में इसका इस्तेमाल होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। चलिए, उसके बाद है माइक्रो। तो यहाँ पे टाइप देख रहे हैं आप, जैसे मोबाइल फ़ोन, ये सब माइक्रो कंप्यूटर का एक पार्ट्स है ना। साइज में छोटा होता है, काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है ना। इसमें एक बार में एक ही आदमी इस पे काम कर सकता है ना। बहुत सारे आदमी काम करेंगे, लेकिन उसके लिए फिर थिन क्लाइंट का यूज़ करना होगा, तब कर पाएंगे, ठीक है। या फिर इसका इस्तेमाल बिजनेस पर्पस के लिए, या फिर मेडिकल लाइन में, है ना, या फिर पर्सनल यूज़ के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम क्या होता है? कुछ इस तरह का दिखता था, काफ़ी बड़ा होता था ये भी, है ना। और मिनी कंप्यूटर से ये फास्ट होता है, फास्टर देन मिनी कंप्यूटर। और मिनी कंप्यूटर से ये लार्ज यानी कि बड़ा भी होता है ना। इसका इस्तेमाल बैंक हो गया, गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, रेलवेज हो गया, ठीक है ना, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। जनरल पर्पस क्या है?
तो पर्पस के हिसाब से हम लोग आ चुके हैं, ठीक है ना। तो जनरल पर्पस जो हम लोग जनरल काम के लिए यूज़ करते हैं, है ना, वो जनरल पर्पस, जैसे सेलफोन क्या है, जनरल पर्पस के लिए है, हम लोग पर्सनल यूज में लाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम डेटा प्रिपेयर करते हैं, कोई भी डेटा कंपनी का तैयार करना हो, सेल परचेज जो भी हो, या पीपीटी तैयार करना हो, तो इस सिस्टम का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है ना। प्रिंटिंग में इसका इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। तो स्पेसिफिक पर्पस जैसे सोनोग्राफी वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गया, या फिर ट्रैफिक कंट्रोल में जो आपका सिस्टम जो यूज होता है वो स्पेशल काम के लिए, इंजीनियरिंग में जो यूज होता है वो स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर है, ठीक है ना। या फिर एग्रीकल्चर में जो यूज होता है वो भी स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर है, ठीक है ना। उसके बाद है एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद है आपका एनालॉग कंप्यूटर, है ना। इसका यूज करते थे हम लोग, जैसे यूज टू एक्सप्रेस देयर रिजल्ट इन डिजिट बाय मेजरिंग प्रेशर, टेम्परेचर, मरकरी, लेंथ etc। मतलब ये हुआ कि आपको प्रेशर मेजर करना हो, प्रेशर मतलब कितना दबाव है, अभी वायुमंडल का दबाव कितना है, कितना तापमान है, ठीक है ना। तो इसमें एनालॉग कंप्यूटर का यूज हम लोग करते हैं। एनालॉग वॉच देखे हैं ना, ठीक है। मरकरी मतलब टेम्परेचर कितना है, लेंथ किसी चीज़ का लेंथ है ना, तो इस तरह के मेजरमेंट में हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। ये उसके बाद है नेक्स्ट आपका डिजिटल। तो डिजिटल जो हम लोग जनरल यूज़ कर रहे हैं, जैसे जो भी यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है ना, तो डिजिटल कंप्यूटर का एक पार्ट है। बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्पस से, या फिर घरेलू काम, पर्सनल यूज़ करना हो घर के लिए, ठीक है ना। और आपका लास्ट वन है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर कुछ इस तरह का होता है जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों तरह का इसमें मेरिट होता है, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों कंप्यूटर का गुण इसमें रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना।